बढ़ेंगे ट्रेनिंग की तरफ। और आज के जो ट्रेनिंग का टॉपिक है कि यार हम प्लान दिखाने के बाद किस तरीके से बात करें कि क्लोजिंग हो जाए, है ना। तो अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले जस्ट 2 मिनट में मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्होंने अभी कल ही स्टार्टअप किया है या 2 दिन 4 दिन पहले शुरुआत किया है इस बिजनेस को। तो फटाफट जल्दी मुझे टाइप करके बताइए, चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं और मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ओके, न्यू है, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, क्या बात है। तो जितने भी हमारे न्यू पार्टनर हैं, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी सेशन आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिस्ट तो बना लिया होगा सब लोगों ने, है ना। कितने लोगों ने लिस्ट बना लिया है थोड़ा सा मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके। चैट बॉक्स में 1 टाइप कर सकते हैं जितने भी न्यू पार्टनर है, क्योंकि अगर आपको 7 डेज हुआ है, 4-5 दिन हुआ है सेशन में, तो इसका मतलब आपने लिस्ट तो बना लिया होगा। हो सकता है आपने कल ही ज्वाइन किया हो तो शायद आपने नहीं बना पाया हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 4-5 दिन हो गया है या 1 हफ्ता हो गया है तो आपने लिस्ट तो बना लिया होगा, ठीक है। अगर लिस्ट बना लिया है तो आप 1 टाइप कर दीजिए, ठीक है, फटाफट जल्दी से, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद ही आगे का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी गलती की, ठीक है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने अगर लिस्ट बनाई है, जितने भी हमारे न्यू पार्टनर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या सब लोग मुझे टाइप करके बता सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लिस्ट अगर आपने बनाई है तो आप 1 टाइप कर दीजिए, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो इन्विटेशन का, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये बिजनेस जो है ना बहुत ही एनीवे सुलझा हुआ बिजनेस है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, ठीक है। अगर आप इसको सही तरीके से समझोगे तो जितने भी स्टेप है अलग अलग इस बिजनेस में, वो सारे स्टेप को अगर आप फुलफिल करते जाते हैं तो ये बिजनेस में आप बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप लिस्ट बनाने का है। अब ज्यादातर लोग इस पहले स्टेप में 90% लोग फंस जाते हैं। कितने लोग? 90% लोग फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट अगर आप कर लोगे सही तरीके से तो दूसरा स्टेप, बाकी के आगे के सारे स्टेप आप अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर हमारा इन्विटेशन का, ठीक है। तो बताइए इन्विटेशन कितने लोगों को आता है, ठीक है, और नहीं आता है तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग से आप ले रहे हो तो ट्रेनिंग लेने के बाद में आप चीजों को इंप्लीमेंट भी करो, प्रैक्टिस भी करो, तभी आप कर पाओगे, है ना। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, ठीक है, तो इन्विटेशन सीखने के लिए 2 दिन लगते हैं, 2-3 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे अगर सही तरीके से हम चीजों को करें। बहुत बढ़िया, ओके। क्योंकि अगर इन्विटेशन आपको आ जाता है तो इन्विटेशन के बाद, क्योंकि इन्विटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ही करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन नहीं कर पाएंगे आपके लिए, है ना। लेकिन इन्विटेशन के बाद में जो आगे का प्रोसेस है, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, वो आपकी अपलाइन उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इन्विटेशन में आपको ही जो है एनीवे करना पड़ेगा, ठीक है। इन्विटेशन तो नहीं अगर आता है तो उसको सीख लीजिए सर, ठीक है, परफेक्ट तरीके से सीख लीजिए। उसके बाद अब आता है हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्विटेशन 2 तरीके से करना आपको सीखना पड़ेगा। एक तो ऑफलाइन में कि हम लोगों को फेस टू फेस 1-to-1 कैसे प्लान दिखाएं, ठीक है, और दूसरा हम जूम पे लोगों को कैसे बुलाएं, इसको सीख लीजिए अच्छी तरीके से। दूसरा हमारा जो एनीवे स्टेप है वो है आज का एनीवे जो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से प्लान दिखाकर बात करेंगे क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जो जो चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं कृपया अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। जो जो चीजें बताई जाती हैं वैसे ही आप उसको इंप्लीमेंट करें। हाँ, एक बात और कि अगर आप पहले से जो चीजें अप्लाई कर रहे हो, अगर उससे रिजल्ट आपको मिल रहा है तो आप उसको अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास में अभी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने इस बिजनेस से लिया है, अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको चेंज करके नई नॉलेज को अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। और अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैन हमारे लिए क्या है, वो है रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, ज्वाइनिंग आ रही है, लोग आपके साथ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप जो नॉलेज आपके पास में उसी को फॉलो करते रहिए। नहीं आ रहा है तो नॉलेज को चेंज करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, ठीक है। तो वेलकम है आप सब लोगों का। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज के सेशन का जो टॉपिक है हमारा प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाकर कैसे बात करें कि क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो क्लोजिंग का जो फंडा है वो लास्ट का है। क्या है? लास्ट का, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो आपको कार्यक्रम जो करने होते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्लोजिंग का जो फंडा है वो लास्ट का है, लेकिन उससे पहले के जो आपको कार्यक्रम करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर वो कार्यक्रम आपने सही से नहीं किए, ठीक है, तो क्लोजिंग आपकी नहीं हो पाएगी। बस समझ रहे हैं? क्लोजिंग मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से समझ लीजिए कि यार आप मार्केट से गए, ठीक है, और आपको बनाना है मटर पनीर, ठीक है, बढ़िया शाही पनीर, तो सारा आइटम आप लेके आए, ठीक है, और आपने उस सारे आइटम को लेके घर पे रख दिया, ठीक है, और उसमें सही तरीके से उसको आपने यानी बनाया नहीं, या कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है, कभी नमक ज्यादा कर दिया, कभी मसाला ज्यादा कर दिया, कभी पनीर को जला दिया। इस तरीके से जो स्टेप करेंगे, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो आपका जो मटर पनीर लास्ट में जब आप खाने जाएंगे तो वो सही से नहीं बनेगा, आपका खा ही नहीं पाएंगे आप उसको, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उसका एग्जांपल मतलब मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप समझो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग का जो मॉडल है वो मॉडल डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं प्लान की, ओके, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देते हैं, और फिर क्लोजिंग उसी पे डिपेंड करती है। अगर हमारी शुरुआत अच्छी होगी, शुरुआत में हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट जो लास्ट टाइम जो मैंने ट्रेनिंग लिया था उसमें भी ये चीजें बताई थी कि कैसे हम लोग शुरुआत करें, और आज भी हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फिर मैं आगे रिपीट करूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जो चीजें लोगों को बताई जाती है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उसी तरीके से, ठीक है। बताया कुछ और जाएगा, बोलेंगे कुछ और, ठीक है। और ये बिजनेस शब्दों का बिजनेस है, बातचीत का बिजनेस है, लेकिन 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 उससे पहले जो जो आपको बातें सिखाई जाती हैं, जो जो चीजें आपको आती हैं, कौन सी बात को कहाँ पे बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सवाल करेंगे सामने वाले से तो रिजल्ट नहीं आता है सर कुछ भी बोलने से, ये समझो आप लोग, है ना। ओके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हमारी शुरुआत किस तरीके से हुई प्लान की, ठीक है, और हमारा इन्फॉर्मेशन एनीवे हमने किस तरीके से दिया, और फिर हमारी क्लोजिंग उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि यार इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दिया जाए, ठीक है, एक पर्सन को, ठीक है। फिर मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो जो चीजें बताई जा रही है उसको वैसे ही आप अगर अप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट आएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली मैंने की है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप पहले से जो चीजें अपना रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उससे रिजल्ट आ रहा है तो आप वही करते रहिए, जरूरी नहीं है कि ये चीज को अप्लाई करें, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट सबसे पहले जैसे मैंने क्या बताया कि बिगनिंग अब आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बिगनिंग में इसको हम जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, हॉट बटन भी हम बोल सकते हैं, है ना, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे पहले हमें उसकी हॉट बटन यानी हमें उसका पेन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? पेन एरिया। ठीक है, आज देखो क्योंकि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो हम जॉब पर्सन है उसको प्लान दिखाने के लिए हम उसको एनीवे प्लान दिखाएंगे, या तो कोई बिजनेस कर रहा है उसको प्लान दिखाएंगे, या तो कोई हाउसवाइफ है, या तो स्टूडेंट है। ये 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, अब इन चारों कैटेगरी में थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि यार सामने वाला पर्सन का हम किस तरीके से एनीवे बात करें, उसका हमें पेन पॉइंट पता चले कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम क्या है, और उसी प्रॉब्लम को आप अपने प्लान से मर्ज कर सके, कनेक्ट कर सके। जब आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने प्लान में दे दिया तो वो पर्सन क्लोज हो जाएगा, आसानी से ज्वाइन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो प्लान जब हम दिखाते हैं तो प्लान के 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से समझो। प्लान जब हम दिखाते हैं तो प्लान के 3 पार्ट होते हैं। प्लान की शुरुआत ही डिपेंड करती है, क्लोजिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि आप जो भी एक्शन लेते हैं पूरे डे में, मान लो आपके प्लान कहीं दूर रहते हैं, जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, इन्विटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, सो प्लीज उसका रिकॉर्डिंग आप अपने अपलाइन को जरूर शेयर करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप जो पूरे दिन में एक्टिविटी करते हो, ठीक है, वो अपने अपलाइन तक आप भेजो, क्योंकि आपके अपलाइन कैसे जानेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ओके। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि शुरुआत ही गलत कर देंगे या गलत सवाल पूछेंगे। ठीक है, और बहुत सारे, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही था, यानी मेरे साथ भी ऐसा ही था, जो अपलाइन बताते थे शुरुआत में, क्योंकि भाई मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता था। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारे लोग इस सेशन में ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे से एज में बहुत बड़े होंगे, हो सकता है आपने इस बिजनेस में समय भी दिया हो, एक्सपीरियंस भी लिया हो, लेकिन सर आपने जो एक्सपीरियंस लिया या आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो एक अलग फील्ड है। इस बिजनेस का डॉक्टर मैं हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ सर कि एक्चुअल में क्या क्या करने से स्वामिनी में सफलता मिलेगी, है ना, क्या क्या करने से स्वामिनी में आप डेली का 3000 कमाओगे, 4500 कमाओगे, 6000 कमाओगे, 10,000 कमाओगे, वो मैं बेटर तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन समझोगे तब। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप सब लोग अपने आप को खाली कर दीजिए, 15-20 मिनट के लिए, और आराम से फिर मैं आपको भर सकूंगा, है कि नहीं। अगर भरे हुए हैं तो थोड़ा सा अपने आपको खाली कर दीजिए, क्योंकि खाली में ही भरा जा सकता है, भरे में नहीं भरा जा सकता। ठीक है, तो प्लीज आपने जो भी चीजों को आप समझते हैं, तो मेरे नए सिरे से जो भी चीजें बता रहा हूं उसको समझिए। प्लान के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बिगनिंग, जिसको हम बिगनिंग बोलते हैं, हॉट बटन भी बोल सकते हैं, और सेकंड पार्ट होता है इन्फॉर्मेटिव, मतलब जो हम प्लान और प्रोडक्ट कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आता है क्लोजिंग। ठीक है, अब किस तरीके से बात करें क्लोजिंग हो जाए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिगनिंग कैसे करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओके, अब यहाँ पर देखो वही चीज लिखी है, क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे वो आपकी बिगनिंग पे डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लोजिंग मतलब कि रिजल्ट निकालना। क्लोजिंग उसको बोलते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं। क्लोजिंग का मतलब होता है कि रिजल्ट निकालना। आपने सामने वाले पर्सन की ज्वाइनिंग ले ली, यानी उसको क्लोज कर दिया, वो रिजल्ट। और यही तो हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा हम लोग जो करते हैं, ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, दुनिया भर का जो भी हम कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, है ना, प्लान दिखा रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, एंड रिजल्ट हमारा क्या हम चाहते हैं, क्लोजिंग चाहते हैं, ज्वाइनिंग चाहते हैं, यही तो है हमारा मकसद, राइट। अगर आपने क्लोजिंग नहीं कर पाई तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन हमें हर चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद अभी सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जब भी हम किसी से शुरुआत करते हैं प्लान की, तो उससे हम जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट हम बात कर सकते हैं। तो पहला आप ये सवाल करिए सर। ठीक है, ओके, पहला ये सवाल आप कर सकते हैं सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन ही आपको पूछने हैं। इन 4 क्वेश्चन में सामने वाला पर्सन 100% सीरियस हो जाएगा सर आपका प्लान देखने के लिए, क्योंकि जब भी कोई पर्सन प्लान देखने के लिए आप इनवाइट करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस इनवाइट करें, चाहे जूम पे इनवाइट करें, बहुत सारे सवाल होते हैं उस पर्सन के। ठीक है, कि यार जब हम बताते हैं 1 से 2 घंटा वर्क करके, सोशल मीडिया का आज का जमाना है और हर कोई जानता है, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनके बारे में भले ही उसको नॉलेज ना हो, लेकिन सुनता जरूर है। ठीक है, तो ज्यादातर मार्केट में क्या सुनने को मिलता है उसको, ज्यादातर मार्केट में सुनने को मिलता है नेगेटिवली, समझ रहे हैं। तो क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सही से नॉलेज नहीं है सर, तो हम जब भी सामने वाले को इनवाइट करते हैं या फेस टू फेस मिलने के लिए उसको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि यार ये वैसा काम है, जोड़ने वाला है, ये होगा वो होगा, लोग सवाल भी हमसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन हमसे मिलने आया, ठीक है, या हम जूम पे किसी को प्लान दिखा रहे हैं, तो हम कुछ सवाल कर सकते हैं उस पर्सन से। एनीवे प्लान इनवाइट करने से पहले आप ये 2-4 सवाल पूछ सकते हो, कॉल पे भी ये पूछ सकते हो, सिंपल सवाल है सर। ठीक है, ओके, तो अभी नॉर्मली जब हम इनवाइट कर लेंगे, इनवाइट करने के बाद, ठीक है, जब हम सामने वाले पर्सन से मिलेंगे तो उससे सवाल पूछ सकते हैं, सर क्या 2 मिनट आज की जो मीटिंग है सर, क्योंकि आपको पता है सर दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है टाइम, तो टाइम को हम लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की मीटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों हमारा मिलना हो रहा है, ठीक है, वो आप कहीं भी मिले, अपने घर पे उससे मिले या आप उनके घर पे जाएं, तो आज की मीटिंग का जो पर्पस है वो क्लियर कर देता हूं सर, कि आप 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ सर, कि आप 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं। अब ये जो सवाल रहेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्साइटमेंट के साथ में, कितनी एनर्जी के साथ में आप चीजों को पूछ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, बार बार बताया जाता है कि ये बिजनेस 95% एक्साइटमेंट का बिजनेस है। सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है आपके एक्साइटमेंट को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर, ठीक है, आपके उत्साह को देखकर। और सेल्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, इस बिजनेस में जो हम लोग जो एनीवे सामने वाले को जो देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस बिजनेस में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेल्स का मतलब होता है कि आप अपनी जो एनर्जी है, अपने विश्वास को सामने वाले में ट्रांसफर करना, समझ रहे हैं। ओके, तो हम पहला सवाल करेंगे सामने वाले से, सर क्या आप आज की मीटिंग का पर्पस हम लोग मैं डिस्कस कर लेता हूं सर, आपसे क्लियर कर देता हूं, शायद आपके माइंड बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर क्या भाई आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं, आप सर का यूज मत करिए। अगर नॉर्मली हम किसी से प्लान दिखा रहे हैं तो सर का यूज मत करिए, आप सर वर्ड का यूज मत करिए, मैम का यूज मत करिए, मैं जस्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली भाई या जो भी है सिस्टर है, जो भी जिस तरीके से आपका रिलेशन है, आप उस तरीके से
क्या भाई आज की मीटिंग का जो पर्पस है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो क्या 2 मिनट भाई आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? तो क्या बोलेगा 2 मिनट इतना छोटा सा समय है कि यार कोई भी आपको सुनेगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा हम सवाल करेंगे, पहला हमने सवाल किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि देखो भाई इस दुनिया की अगर हम लोग बात करें या भारत की बात करें, 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 95% एक 5%। मैं ये इसलिए आपसे हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से समझो, क्योंकि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसको आप बता सकते हो भाई आज हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं या आप करने का प्लानिंग करेंगे, तो हमारे कुछ जरूरतें हैं, कुछ सपने हैं हमारे, ठीक है? जिनको लेकर हम एनीवे इस काम को कर रहे हैं और अपने सारे सपनों को या जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन आपको बता दो भाई 2 प्रकार के लोग हैं इस पूरे भारत में, एक 95% एक 5%, ठीक है? आप चाहो तो उस पर्सन को डायरी पे बता भी सकते हो 1 to 1, 95% एंड 5%, ठीक है? तो बोलेगा बात तो सही है। अब इसको हम आम आदमी, खास आदमी बोल सकते हैं, अमीर गरीब बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसको हम आम आदमी और खास आदमी का हम नाम देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ बताएंगे इन दोनों की जिंदगी के बारे में, किस तरीके से इनकी जिंदगी गुजरती है एक आम इंसान की, यानी 95% लोगों का दिनचर्या कैसा होता है और 5% लोगों का कैसा होता है। ये हम शुरुआत कर रहे हैं सर प्लान की, ध्यान से समझना, ठीक है? यार 95% जो लोग होते हैं वो रिक्शे से सफर करते हैं, ऑटो से करते हैं, उसको बताओ, बोलेगा बिल्कुल सही बात है भाई। और जो 5% जो खास आदमी होते हैं उनके पास कार होती है खुद की, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टडी की, तो 95% जो कैटेगरी होती है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और जो 5% कैटेगरी होती है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बढ़िया उनके स्कूल होते हैं ना, हाई फाई मतलब हाई क्लास के स्कूल होते हैं, ठीक है? तो ये हम सामने वाले में डिफरेंट इसको बताएंगे। अब देखो एक चीज और है, एक तो होता है कि बात करना, ठीक है? एक होता है बात के साथ में अपनी फीलिंग को भी डिलीवर करना। आप कितनी अच्छी तरीके से इन चीजों को बता पा रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है ना? ओके, तो भाई अब इन दोनों की लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने इनकी जो कैसे ये सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बारे में, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट भाई अगर मान लो 95% अगर बीमार होते हैं लोग, सामने वाले से आप सवाल कर सकते हो वो कहाँ अपना इलाज कराने जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल एनीवे हॉस्पिटल में, है ना? और अगर 5% जो खास आदमी होते हैं वो लोग अगर कभी हेल्थ इशू होता है तो कहाँ जाते हैं? उनकी बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं, पर्सनल डॉक्टर होते हैं, है कि नहीं? तो ये अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो 2 कैटेगरी हैं, ये दोनों कैटेगरी हमारे आसपास में ही रहती है। मैं किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी भारत की बात कर रहा हूँ। और हम अपने आसपास में देखेंगे, हम जिस जगह पे रहते हैं वहां पे दोनों कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। 95% भी, 5% एक वो मिलेगा जो रिक्शे से, साइकिल से, ऑटो से चलता है, बाइक से चलता है, वो मिलेगा जो बढ़िया लग्जरी कार से चलता है, बढ़िया लाइफ चलता है, ठीक है? अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है? एक होता है रिच माइंडसेट का, एक होता है पुअर माइंडसेट का। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जिंदगी चला लो, मतलब अपनी अगर बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं कि यार अगर बच्चा बोलता है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, बोले नहीं ठीक है जो है उसमें एडजस्टमेंट कर लो। बीवी बोलती है कि यार मुझे कोई बढ़िया सा साड़ी दिला दो, सूट दिला दो, जो जिंदगी जो है कपड़ा उसी में एडजस्ट कर लो। मतलब इनका एक ही स्लोगन होता है जिंदगी का कि चलेगा चला लो। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, जो 5% कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं चलेगा भाई, सब कुछ चाहिए, ठीक है? चलेगा नहीं, चलेगा वाली लाइफ नहीं चाहिए। अपने को क्या है ना, सब कुछ चाहिए, जो जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो जो एक जिंदगी एनीवे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो जो साधन चाहिए वो सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो ये 2 माइंडसेट के लोग होते हैं, ठीक है? और हम किसको बता रहे हैं? सामने वाले, अपने प्रोस्पेक्ट, ठीक है? अब ये हम बताने में कितना समय लगेगा आपको? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा सर? अगर अच्छे से बार-बार चीजों को करेंगे तो मात्र 2 मिनट में उसको सीरियस कर देंगे। 5 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 5 मिनट में वो पर्सन रेडी हो जाएगा, ठीक है? अब एक सवाल, अब हम यहाँ पर सवाल करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक लेवल का सवाल है सर, ठीक है? जो भी भाई आप काम करते हो, सामने वाले से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? या मान लो स्टूडेंट है, अगर मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद में आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, नौकरी की कुछ ना कुछ, ठीक है? या अगर कोई जॉब पर्सन है, अगर मान लो स्टूडेंट है, उससे बोले कि भाई आने वाले टाइम पे आप जो भी 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जो भी आप जॉब करोगे, है ना? जो भी आप जॉब करोगे, जो बिजनेस करोगे, आपको क्या लगता है कि भाई अगर उसी काम को आप 2-3-4 साल तक करते रहोगे, 2-3 साल तक, तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या है, अगले 2 या 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहोगे, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे? ये सामने वाले से सवाल करेंगे। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख भी लीजिए, ठीक है? तो हम क्या पूछेंगे सामने वाले पर्सन से कि यार आप अगले 2 या 3 साल में खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे, 95% में या 5%? हम किससे पूछ रहे हैं? अपने प्रोस्पेक्ट से। कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे? अच्छा, जो जो चीजें बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो कौन सी कैटेगरी देखना चाहोगे, 95% में या 5% में? तो क्या जवाब आएगा सामने वाले का, ठीक है? क्योंकि हमने माइंडसेट उसका क्या किया, दोनों की लाइफस्टाइल के बारे में बताया, ठीक है? और कहीं ना कहीं उससे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि अभी कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को समझते हैं, 95% में, 5% में? ये हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको सामने वाले का पेन पॉइंट मिल जाएगा सर, ठीक है? वो प्लान क्यों देखेगा, ठीक है? सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और वो प्लान आपका बेटर तरीके से समझे, ठीक है? और ये प्लान दिखाने से पहले का प्रोसेस है सर, प्लान दिखाने से पहले का। तो आप उससे क्या बोलेंगे कि अगर 2 या 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को किस कैटेगरी में देखना चाहोगे, 95% में, 5%? तो क्या जवाब आएगा? 5% में। और एक सवाल यहाँ पर करना है अपने को, तीसरा क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन कर लिया हमने सामने वाले से, ठीक है? पहला क्वेश्चन किया भाई आप क्या 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? बोलेगा बिल्कुल। दूसरा हमने 95-5% के बारे में बताया, इससे उसका माइंडसेट हुआ, उसको पता चला यार 2 कैटेगरी के लोग हैं और दोनों किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है? लाइफ कैसी उनकी चल रही है, ठीक है? और हालांकि उससे ये हो सकता है पहले कभी किसी ने ऐसे बात भी ना की हो, ठीक है? तो तीसरा सवाल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं सवाल को, ठीक है? ओके, जो भी आप काम कर रहे हैं सबसे पहले हम बोलेंगे कि यार देखो यहाँ पर लिखा है क्या आपका काम 3 साल के बाद आपको और आपके परिवार को 5% यानी खास आदमी की कैटेगरी में भेज पाएगा। लेकिन हम उससे क्या बोलेंगे कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो या करने का आप प्लानिंग करोगे, है ना? ठीक है, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसी काम को अगले 3 साल तक आप करते रहोगे, तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को
कि आप 95% से 5% वाली कैटेगरी में भेज पाओगे क्या? आप क्या लगता है आपको? तो क्या जवाब आएगा? बोलेगा नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम वही सवाल पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं है, ये रियलिटी है, सिंपल सी बात है सर, है ना? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं, अगर उससे ये चीजें हो जाएंगी, तो आप देख लो कि आपसे पहले भी उसी फील्ड में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, है कि नहीं भाई? आप देख लो उससे पहले और भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे ना, ठीक है? लोग पूरी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपके काम की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ चल रही है, रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जस्ट मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर उसी काम को आप 3 साल तक करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने परिवार को बेटर लाइफ दे पाएंगे? ये हमने माइंडसेट किया सामने वाले का, प्लान दिखाने से पहले बिगनिंग हमने कर दी, शुरुआत कर दी। उसके बाद हम लास्ट और चौथा सवाल करेंगे, तो जवाब आएगा कि नहीं यार भेज तो नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन चौथा सवाल हम यहाँ पर करेंगे, और बहुत ही खतरनाक लेवल का यहाँ पर सवाल है, आप देख सकते हैं, राइट, है ना? आप इसको ये समझ लीजिए, ठीक है? ये तीसरा सवाल हम करेंगे, उसके बाद चौथा सवाल करेंगे कि भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, क्या बोलेंगे हम? भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को, यानी उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब आपको नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मात्र 2-3 घंटा अगर पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप अगले 3 साल में खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं। बोलेगा अच्छा, तो क्या भाई ऐसा मौका देखना चाहेंगे? आप बताओ भाई, अगर जो आप काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए 2 से 3 घंटे अगर वर्क करके, है ना, और एक ऐसा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे आप खुद को और अपने परिवार को 95 से 5% वाली कैटेगरी में आप ले जा सकते हैं, तो क्या भाई एक ऐसा मौका जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? सीरियसली अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और बोल सकते हैं कि यार जो मौका मैं दिखाने वाला हूँ, वो मौका ये समझ के मत देखिएगा कि यार आपका दोस्त दिखा रहा है, आपका भाई दिखा रहा है, तो चलो समझ लेते हैं, देखते हैं, ठीक है? ये जो मौका मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना भाई, ठीक है, ये मौका इसलिए देखिएगा, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूँ आपका दोस्त, तो भाई मत देखिएगा। सच में अगर आप अपने सपनों को, अपने परिवार को, ठीक है, एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, तभी ये मौका देखिएगा और तभी मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है? तो आप किस माइंडसेट से जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो समझने के लिए तैयार हैं? एक दोस्त आपका आया है आपके पास में इसलिए, या सच में आप अपने परिवार की और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? जी हाँ। अब हो सकता है भाई आज से पहले ये सवाल आपसे किसी ने किए नहीं हो, हम ये सामने वाले को बोल सकते हैं भाई, हो सकता है आज से पहले ये सवाल आपसे किसी ने किए ना हो, और हो सकता है आपके लिए नए सवाल, न्यू, है कि नहीं? अब सोच लो यार कौन, क्योंकि आज तक तो 20-22 साल 25 साल के हम हो जाते हैं, कोई हमें नहीं पूछता है कि जिंदगी में क्या बनोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं, है कि नहीं? अब ये सवाल पूछ रहा हूं तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि अच्छा ऐसा कैसे, मतलब कि आप बहुत सारे सवाल भी आपके माइंड में आ रहे होंगे कि यार क्या मौका है क्या नहीं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। लेकिन क्या सच में आप खुद को और अपने परिवार को एक बेटर लाइफ देना चाहते हो, या एक 5% वाली जिंदगी देना चाहते हो? ठीक है, तो अगर देना चाहते हो तो वो मौका मैं दिखाने के लिए आपको तैयार हूं, ठीक है? जिससे आज हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, हजारों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, लाखों लोगों ने जिंदगी बदली है और करोड़ों लोगों ने बदली, मतलब इस तरीके से कुछ चीजें हम बता सकते हैं सामने वाले को, ठीक है? जिससे कहीं ना कहीं उसको समझ में आए, ठीक है? क्योंकि देखो ज्यादातर लोग, अपने इंडिया की अगर बात करूं, ठीक है, ज्यादातर लोग वही काम करना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ठीक है? वही लोग जाना चाहते हैं जहां पे भीड़ जा रही है। तो हम सामने वाले को क्या दिखाएंगे कि यार हजारों लाखों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है इस सिस्टम से, इस जो है बिजनेस से, और उस बिजनेस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, ठीक है? और उसके बाद में फिर उसमें हमारी संस्था आती है स्वामिनी, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए सर। प्लान के बारे में आपको जानकारी होगी तभी तो आप बता पाओगे। प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए सर। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप ये 4 सवाल पूछ के उसको प्लान दिखा के क्लोज कर पाओगे सर, राइट? ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्लोजिंग का फंडा। बात कैसे करें कि क्लोजिंग हो जाए। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, या कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है? यानी बात कैसे करना। अब हम लोग जो शुरुआत मैंने की, किस तरीके से शुरुआत की, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, क्लोजिंग करना चाहते हैं सामने वाली, ठीक है? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से अगर 4 सवाल पूछे जाएं, मैं आपसे अगर ये 4 सवाल पूछूं कि भाई एनीवे आप मुझे मिलने आए या मैं आपको मिलने गया, ओके, प्लान दिखाने से पहले मैंने पहला सवाल किया, भाई देखो क्या है ना भाई, ठीक है? राजकुमार जी कनेक्ट हमारे बीच में ना, राजकुमार जी से मैं बोलूंगा, राजकुमार भाई देखो क्या है ना कि मेरा पहला एनीवे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो भाई आज की जो मीटिंग का हम लोग जो मुलाकात करें इसका पर्पस क्या है, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ भाई। तो 2 मिनट क्या भाई आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल भाई ध्यान से सुन सकते हैं। देखो राजकुमार भाई क्या है ना, अगर आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, मैं भी जो काम कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी कुछ भी काम कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ यार उसका मकसद होता है, जरूरतें हैं, सपने हैं, इसलिए काम कर रहे हैं, राइट? बोलेगा हाँ। अगर इस दुनिया की हम लोग बात करें या भारत की हम लोग बात करें तो इसमें 2 प्रकार के लोग हैं राजकुमार भाई, एक तो 95%, एक 5%। आप 95% 5% इसको हम आम आदमी खास आदमी बोल सकते हैं, गरीब अमीर बोल सकते हैं, रिच पुअर बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, ये बताओ सामने वाले को, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। अब इन दोनों की लाइफ के बारे में, जर्नी इनकी किस तरीके से जिंदगी गुजर रही है उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई 95% जो लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ इलाज कराते हैं, कैसे सफर करते हैं, और जो 5% कैटेगरी है वो कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि भाई देखो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले 2 या 3 साल के बाद में आप अपने आप को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहोगे? कहाँ देखना चाहोगे? 95% में देखना चाहोगे या 5% में देखना चाहोगे? तो सामने वाले का जवाब क्या आएगा राजकुमार जी का? भाई 5% में देखना चाहेंगे, है ना? ओके, अब बोलेंगे भाई आपको क्या लगता है कि आप जो काम कर रहे हो, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन भाई आप जो काम कर रहे हो अगर उसी काम को आप करते जाओगे 2 या 3 साल तक, है ना? ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग कर लेते हैं, मैं अनम्यूट कर लेता हूं, है ना? अनम्यूट करके बात करेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा, कैसा रहेगा, है ना? ओके, क्योंकि मैं अकेले बात कर रहा हूं, अनम्यूट करके हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? तो राजकुमार जी हमारे बीच में कनेक्ट है, तो राजकुमार जी को ही हम लोग जो है अनम्यूट कर देते हैं, है ना? राजकुमार लोधी जी, तो राजकुमार जी अनम्यूट करें सर, सुन पा रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो राजकुमार सर अभी मैं कुछ सवाल करूंगा, आपको क्या कैसी फीलिंग आ रही है थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ठीक है जी। ओके। तो राजकुमार भाई अभी जैसे मान लो कि मैं आपके पास आया प्लान दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हम भी लोग 2 लोग हैं यहाँ पर, बाकी कोई नहीं, तो फोकस करिएगा मेरी बात पे, ओके। तो राजकुमार भाई चलिए, तो और बढ़िया बताओ राजकुमार भाई, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है हाँ घर सर। परिवार में? हाँ चलो सर। बढ़िया, मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आया, मैंने पूछ लिया आपसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और बताइए कैसी चल रही है आपकी दुकान वगैरह? बढ़िया चल रही है? हाँ सर, बस ठीक ही चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे सर नहीं हूँ, मैं भाई हूँ आपका थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम लोग दोस्त हैं, तो सर मत यूज करिए, वर्ड भाई बोलिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टर में आ जाते हैं, भाई वाले कैरेक्टर में, ओके ठीक। जी जी। ओके चलिए। तो अभी राजकुमार भाई एक्चुअली मैंने आपसे बात की थी राजकुमार भाई, और कॉल पे डिस्कस किया था कि यार अपनी दुकान के साथ साथ में आप आराम से 15-20 हजार का अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार बात करते हैं, तो आपने बुलाया था तो मैं आऊँ। तो राजकुमार भाई अभी क्या है ना, बात तो हो जाएगी ना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत तो नहीं है, 15-20 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं? हाँ हो चलो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो राजकुमार भाई अभी जब मैंने आपको इनवाइट किया, तो यार इनवाइट करने के बाद में एनीवे जब मैंने आपको बोला, तो हो सकता है उसके बाद में बहुत सारे सवाल क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हो, है ना, सवाल आ रहे हो। तो चलिए एक्चुअली क्या है ना राजकुमार भाई, आज हम जो मुलाकात कर रहे हैं, हम जो मिल रहे हैं, तो आज की मीटिंग का जो हम मुलाकात कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है वो मैं आपसे बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या राजकुमार भाई आप 2 मिनट मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? 2 मिनट का ध्यान से मुझे सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं, 2 मिनट में क्या चला जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। राजकुमार भाई देखो, आज के समय में क्या है ना, आप दुकान चला रहे हो, ठीक है, मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है राजकुमार भाई कि लोग जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोगों की जरूरतें हैं, कुछ ना कुछ लोगों के सपने हैं, इसलिए तो सब लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। सही बात है ना। तो राजकुमार भाई मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर हम इस भारत की बात करें तो इस भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं राजकुमार भाई। एक तो 95% कैटेगरी है, एक 5% कैटेगरी है, ठीक है। और ये 95% 5% को हम आम आदमी और खास आदमी बोल सकते हैं, या गरीब अमीर बोल सकते हैं, या रिच पुअर बोल सकते हैं, समझ रहे ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि भाई एक 95% जो आम आदमी जो है, जो कैटेगरी आम आदमी की, आपको क्या लगता है राजकुमार भाई, ये जो है अगर कभी बीमार होते हैं तो ये अपना इलाज कराने कहाँ जाते हैं? आम आदमी जो लोग होते हैं, पास बताइए थोड़ा सा। सर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सही बात है। और जो खास आदमी होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो अपना इलाज कहाँ कराते हैं? उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट बढ़िया फैसिलिटी होती है ना, ओके। अब जो 95% कैटेगरी होती है, वो सफर किससे करते हैं? या तो ऑटो से करते हैं, या तो बस से करते हैं, साइकिल से करते हैं, यही तो रहता है उनकी लाइफ, है कि नहीं? सही बात है। और जो 5% कैटेगरी रहती है, वो किससे सफर करते हैं? वो करते हैं उनके पास अपनी खुद की कार होती है, लग्जरी कार होती है, फ्लाइट से सफर करते हैं। सही बात है, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब भाई हो सकता है ये सवाल आपसे पहले किसी ने किया भी ना हो, या ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए लग रहा हो कि यार भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी क्या है ना, पहले समझिए। तो अभी देखो, जो मैंने आपको बताया, अब आप बताइए कि जो 95% कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो उनकी जो जिंदगी होती है, वो एक एडजस्टमेंट वाली जिंदगी होती है ना। एडजस्टमेंट मतलब कि पूरी जिंदगी, ठीक है, उनका एक ही स्लोगन रहता है कि यार चला लो, ठीक है। मतलब अगर बच्चा, अगर कोई किसी का बेटा है, अगर वो बोल रहा है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, तो पापा बोलते हैं कि बेटा अभी पैसा नहीं है, एडजस्टमेंट कर लो, अभी ऐसे ही काम चला लो, ठीक है। बीवी बोलती है, ठीक है, कि मुझे एक बढ़िया साड़ी दिला दो या सूट दिला दो, तो बोलते हैं पैसा नहीं है, एडजस्टमेंट करके ऐसे ही चला लो, जो पुराना है उससे काम चला लो। ऐसे ही होता है ना, आप बताओ कैसा होता है? नहीं बोलते। सही बात है कि नहीं? लेकिन जो 5% जो कैटेगरी होती है, जो रिच कैटेगरी होती है, वो क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि यार कुछ भी चलेगा वाली जिंदगी नहीं, सब कुछ चाहिए, है ना। तो उनके पास सब कुछ होता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, कार होती है, बढ़िया जबरदस्त लाइफ होती है कि नहीं? दूसरी बात, 95% जो कैटेगरी है, अगर उनमें शादी वादी करनी हो किसी की, अपने बेटे की या बच्चों की, तो क्या करते हैं? वो सब लोगों से इकट्ठा करते हैं 20,000 तब जाके वो कर पाते हैं। सही बात है कि नहीं? यही तो करना पड़ता है ना, ठीक है। अब जो 5% कैटेगरी होती है, वो क्या करते हैं? वो भैया उनके पास तो बेटर सब कुछ सेट है, ठीक है, लाखों रुपए उड़ाते हैं, ठीक है, करते हैं बढ़िया। अब आपको क्या लगता है कि भाई आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में समझते हैं राजकुमार भाई, 95% में या 5%? एक जस्ट सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, ऐसे कॉमन। सर अभी तो 95% में। सही बात है कि नहीं? अब 95% कैटेगरी में आप हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर 2 या 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? 95 में, 5% में? क्यों? एक चीज बता देता हूँ, 2 या 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, या तो रिच हो जाएंगे और या तो हम पुअर। ऐसा तो नहीं है कि कल अमीर फिर गरीब, ऐसा तो नहीं होगा। या तो आने वाले टाइम पे रिच हो जाएंगे 2-4 साल के बाद में, या तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन मेरा सवाल है कि आप खुद को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहेंगे, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे, 95% में या 5%? क्या लगता है? सर 5% में देखना चाहूंगा, क्योंकि कोई मतलब बढ़िया जिंदगी देना चाहते हैं, है कि नहीं? तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, ठीक है, कि भाई आप जो काम कर रहे हैं राजकुमार भाई, आप जो भी काम कर रहे हैं अभी, जैसे दुकान आप चला रहे हैं, तो मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी कोई काम कर रहा है, मैं उस काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उससे आपकी पहचान है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि भाई अगर जो आप काम कर रहे हैं, अगर उसी काम को आप 2 साल 3 साल 4 साल करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है उसी काम को करके आप खुद को और अपने परिवार को 95 से 5% वाली कैटेगरी में ले जा पाएंगे? क्या लगता है? नहीं सर, नहीं ले जा पाएंगे? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, एक और मेरा छोटा सा सवाल है राजकुमार भाई, कि अभी अगर मैं आपको एक ऐसा मौका अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे आप अभी जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए 2 से 3 घंटा 4 घंटे अगर आप पार्ट टाइम में वर्क करके एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे आने वाले 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को 95 से 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं, क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे भाई आप? क्या लगता है? हाँ जी, बिल्कुल देखना चाहूंगा।
पक्का। लेकिन वो मौका मैं जब दिखाऊंगा, मैं इस ऐसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो यार आपका दोस्त देखने आया है, ठीक है, दिखाने आया है तो मैं देख लूं। तो दोस्त के उसके मत देखना कि यार आपका दोस्त बता रहा है तो देख लूं। क्या सच में आप अपने परिवार को और अपने आप को एक बेटर जिंदगी देना चाहते हैं, एक 5% वाली जिंदगी देना चाहते हैं, एक रिच वाली जिंदगी देना चाहते हैं, सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी करना चाहते हैं, क्या सच में? हाँ सर, मैं बिल्कुल अपनी फैमिली को 5% कैटेगरी में ले जाना तभी मैं मौका दिखाऊंगा आपको, तभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो? हाँ सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस मौके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। एक जो हमारा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, एनीवे एक इंडस्ट्री है। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अपनी डायरेक्ट सेलिंग में हमारी जो संस्था स्वामी उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर अभी हम डायरेक्ट क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा राजकुमार भाई, आप मुझे रियल बताइए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे, रियल बताइए आपको कैसी फीलिंग आ रही है। अब आप जो प्लान देखोगे वो क्यों देखोगे, मेरा प्लान जो मैं प्लान दिखाऊंगा वो क्यों देखोगे? क्योंकि मैं अपनी फैमिली को 5% कैटेगरी में ले जाना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरा प्लान देखोगे, चीजों को समझोगे, ठीक है। हाँ। और ज्यादातर लोग, ओके थैंक यू सो मच राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि शुरुआत ही हम जबरदस्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमने एक पेन पॉइंट और सामने वाले ने बताया कि यार नहीं यार, अगर इसी काम को करते रहेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ओके, कौन सी कैटेगरी में आप हैं? 95% में है, अभी 5% में जाना चाहते हैं खुद को। और हाँ, खुद को मत बोलना, सिर्फ परिवार को भी ऐड करना कि भाई आप खुद को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? खुद के लिए कम, परिवार के लिए, बच्चों के लिए लगे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जब हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी क्या? क्या लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? फिर भी अगर कोई नखरे दिखाता है लास्ट में, ठीक है, नहीं नहीं 1600 नहीं है, क्या बात कर रहे हो भाई? सच में पैसा वैसा कमाना है? अभी तो आप बोल रहे थे कि यार सच में यार खुद को और अपने परिवार की जिंदगी बताना चाहते हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, 1600 रुपए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के ना सर, सामने वाले को क्लोज कर सकते हैं, गारंटी है सर। 7-7 आईडी से लोग क्लोज होंगे सर, समझ रहे हैं। लेकिन उसको करना पड़ेगा सर, हो सकता है एक बार में ना हो, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बता रहा हूं वैसे, ठीक है। अब हमने प्लान दिखा दिया सामने वाले को। प्लान दिखाने के बाद में हमारा जो फंडा चलता है, एनीवे जो प्रोसेस चलता है वो क्लोजिंग का चलता है। प्लान हमने दिखा दिया, भाई ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें कैसे पैसा आता है, और हमारी संस्था है स्वामी, ये कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी स्टार्ट हुई नवंबर 2018 में, कंपनी के एमडी मिस्टर सुनील सर, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, ठीक है। प्लान जब हम दिखाते हैं, कंपनी का प्लान दिखाते हैं, सिल्वर गोल्ड रिवॉर्ड रिपर्चेस, तो सामने वाले को लाखों रुपए की इनकम पर ज्यादा हाईलाइट मत करो सर शुरू में, ठीक है। ओके, कि आप 10 लाख कमा सकते हो, आप 5 लाख कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, हाईलाइट मत करो। सिल्वर प्लान पे ज्यादा जोर दो, ठीक है। सिल्वर प्लान पे ज्यादा जोर देने के बाद गोल्ड का थोड़ा सा बताओ उसको, ठीक है, कि इन फ्यूचर आप ये भी इनकम आता है सर, रिवॉर्ड भी करोड़ों के बता दो, ये भी सर इन फ्यूचर इनकम आता है, ये भी आता है। लेकिन हो सकता है भाई आपको अभी लाखों पे बिलीव ना हो, करोड़ों पे बिलीव ना हो, ठीक है, मुझे भी नहीं था, ठीक है। लेकिन भाई हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यार, आपको क्या लगता है कि 90,000 पे फोकस कराना है? आपको क्या लगता है भाई? आप मुझे एक चीज बताओ कि हमारे आसपास में से कितने लोग हैं जो महीने का 90,000 कमाते हैं? सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लान में बता रहा हूँ, क्लोजिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, प्लान में कितने लोग ऐसे हैं जो 90,000 कमाते हैं, लगभग 1 लाख कमाते हैं? बोलेगा यार कोई नहीं है, मेरे तो परिवार में, खानदान में कोई नहीं कमाता, नहीं कमाते 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए महीना, है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भाई 90,000 रुपए कमाया जा सकता है? लाखों की बात छोड़ो, आपको क्या लगता है 90,000 कमाया जा सकता है? हो सकता है आपको अभी अंदर से बिलीव ना हो, मुझे भी नहीं था, लेकिन 90,000 की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। लेकिन आप मुझे बताओ यार, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी चीज का, यानी आप जो कौन सी क्लास में आपने पढ़ाई की, पूछो, एग्जाम्पल दे सकते हो भाई। आपने अगर 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, आपने फर्स्ट आने के लिए 100% 100 नंबर लाने के लिए आपने पूरा दम लगाया, तो 100 अगर नंबर के लिए दम लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि 50% नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे ना। मतलब अगर 90,000 के लिए फाइट करेंगे आप, तो क्या 45,000 महीना नहीं आएगा? बोले बिल्कुल आएगा 45,000 महीना। चलो यार मान लेते हैं कि यार 90,000 के लिए आपने दम लगाया, 50% रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 25% तो रिजल्ट आएगा ना। तो अगर 90,000 के लिए हम फाइट करेंगे तो क्या 20-25,000 रुपए का इनकम आएगा? बोले बिल्कुल आएगा। मतलब 100% का टारगेट अगर हमने हिट किया उसके लिए, तो क्या 25% रिजल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 20-25,000 रुपए फर्स्ट मंथ से आप इनकम कर जाएंगे। उसको यहाँ पे क्लोज करो 20-25,000 रुपए, धीरे धीरे उसको आगे। और इसी काम को अगर आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो स्वामिनी में 1-2-4 लोग नहीं सर, 20 से ज्यादा लोग यहाँ से करोड़पति बने हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का, हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का इनकम ले पा रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो डेली का डेली 1500-3000 का इनकम ले रहे हैं, राइट। ओके, इस तरीके से आप बात करेंगे, प्लान में ही बात करेंगे। लाखों पे ज्यादा फोकस मत कराओ, क्योंकि फिर वहां पे सामने वाला पर्सन जो है ना, चीजों को ऊपर से जाने लगती है उसके, क्योंकि लोग 90 लाखों रुपए की इनकम पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है उनको। लेकिन इतना पावरफुल बिजनेस है, आता है यहाँ से, ठीक है। तो उसको हमें 90,000 फोकस करा के उसको 20-25,000 पे हमें क्लोज करना है, ठीक है। स्टूडेंट है तो उसको 10-15,000 पे क्लोज करो आप, ठीक है। लंबे समय तक करोगे। कुछ स्टूडेंट है तो उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर मान लो आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो तो अपने फोन में कुछ ऐसे टेस्टमनी रखो, ठीक है, कुछ ऐसे फोटोज एनीवे पोस्टर रखो जिससे पे आउट के हो गए, या कोई वीडियोज है, कोई रील्स है, ठीक है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे है ना उज्जवल सर हैं, नितेश सर, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो उन सब लोगों का कुछ ना कुछ आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ओके, और भी कुछ स्टूडेंट हैं, एग्जांपल आप मेरा दे सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक कुछ वहां पर आपको होना चाहिए स्टूडेंट को दिखाने के लिए, उससे वो रिलेट कर पाएगा, समझ रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट है, आप उसको जॉब पर्सन से रिलेट करोगे तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन से ही रिलेट करो, ठीक है, कि भाई देखो ये जॉब करते थे, है ना। राकेश सर का एग्जांपल, कुलदीप सर का, मैम का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से कितना 70 लाख रुपए की ऑडी, लगभग 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा का इनकम, करोड़पति, 60-70 लाख, इतना बताओ उनको, सामने वाले उससे रिलेट करेगा, बोले यार बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब हमने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग में हम ये 4 सवाल पूछेंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे पूछो, ठीक है। जैसे ये सवाल लिखे हो वैसे पूछो, ठीक है भाई। प्लान दिखाने में 4 सवाल पूछ सकते हैं। ओके, प्लान दिखा दिया, सब कुछ हो गया। अब भाई इस बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? इस पूरे प्लान में प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा? तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन?
पैसा कमाने का तरीका। अब ये 4 सवाल हम इसलिए पूछेंगे ताकि उसके कमिटमेंट लेवल का पता चले, ठीक है, और भी अच्छे से चीजों को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम उसको, क्योंकि हमें पता है 20-25 हजार पे हम एनीवे वो कमाना चाहता है, लेकिन हम यहाँ पूछ के एक बार और कंफर्म करें, ठीक है। तो भाई इस बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा? तो बोलेगा यार मुझे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, मैं भी एनीवे मुझे भी यही अच्छा लगा था, आप थोड़ा सा बता सकते हो, ठीक है। पार्ट टाइम में कितना भाई कमाना चाहोगे अभी करंट में? क्योंकि मैंने बताया कि अपनी फैमिली को, परिवार को बेटर लाइफ दोगे, लेकिन उसके लिए 2-3 साल इसमें हम लोग करेंगे मिलकर जबरदस्त। लेकिन अभी करंट टाइम में आपको क्या लगता है कि पार्ट टाइम में कितना इनकम आना स्टार्ट हो जाए महीने का तो बेटर रहेगा, क्या लगता है? ठीक है, तो क्या बताएगा उसको? जो ऑप्शन दे दो, कुछ ऑप्शन भाई, ऑप्शन दे दो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ऑप्शन दे दो, एक चूज कर लेगा पर्सन, है ना। तीसरा सवाल करेंगे, मान लो उसने बोला कि भाई 30,000 कमाना चाहते हैं, एक सवाल और, ठीक है, भाई इस इनकम के लिए कितना टाइम दे सकते हैं भाई, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो कितना समय दे सकते हैं, रियलिटी बताइएगा, 2-4 घंटे, 6 घंटे, कितना समय दे सकते हैं? उसने बोला 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। अब लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, चौथा सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी भाई इसको पार्ट टाइम में शुरू किया, पार्ट टाइम में ही कर रहा हूँ। पार्ट टाइम करो पार्ट टाइम बताओ, फुल टाइम करो तो फुल टाइम, ठीक है, आप बता सकते हो। फुल टाइम करो तो आप बता सकते हो भाई पार्ट टाइम में शुरू किया, अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आप बोल सकते हो भाई मैंने भी इसको पार्ट टाइम में शुरू किया और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने कुछ पे आउट्स वगैरह लिए हैं तो सामने वाले को वो भी दिखा सकते हो ओपन करके, ठीक है। सर ये भाई मेरे पे आउट है, मैंने यहाँ से 4 पे आउट लिए हैं, 10 लिए हैं, 6 लिए हैं, 12 लिए हैं, जो भी लिए हैं आप दिखाओ, इससे और ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम चौथा और लास्ट सवाल यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। और वो सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है। और इसी सवाल में हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप भाई अभी मतलब अभी भाई कौन सा प्रोडक्ट लेकर, आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे, ठीक है। कुछ दोबारा बता दो, हेल्थ हमारे पास प्रोडक्ट है, वॉच है, एग्रीकल्चर है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस बिजनेस को भाई शुरू करना चाहोगे? तो वो एक होगा, एक पे किसी ना किसी पे आपको एनीवे बताएगा कि भाई मुझे ना एग्रीकल्चर ये बढ़िया है, या हेल्थ बढ़िया है, वॉच बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। फिर एक सवाल करेंगे भाई हम 3 एनीवे, कितनी आईडी से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? ये 1 से 3 से 7 से, कुछ उसको डिटेल में बताओ भाई। देखो 1 से करेंगे तो 3,000 का कैपिंग रहता है, इन फ्यूचर 2-3-4 महीने बाद अगर 3,000 पे पहुंच गए तो सिल्वर पे 3,000 से ज्यादा आप नहीं आएगा, और उसके बाद आप चाहोगे कि यार खुद की आईडी बढ़ा लूं, तो डायरेक्ट में नहीं लगा पाओगे, किसी न किसी के डाउन लगाओगे। लेकिन अगर अभी से 3 से स्टार्टअप करोगे तो सिल्वर पे ही 9,000 का इनकम ले सकते हो, गोल्ड एनीवे सॉरी 9,000 का पर डे का इनकम ले सकते हो, और 7 से अगर करोगे तो बहुत ही जबरदस्त आप इनकम लोगे भाई। इन फ्यूचर आप सिल्वर से ही 21,000 रुपए का पर डे का आप इनकम ले सकते हो, कितना? 21,000 रुपए पर डे का, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, लेकिन डिटेल में उसको बताओगे ना सर, सिर्फ 7 आईडी से करोगे तो इतना इनकम, तो 7 आईडी से लोग तैयार होंगे, कुछ 3 से होंगे, कुछ 8 से होंगे। मान लो उसने बोला कि ठीक है भाई मैं 3 से करने के लिए रेडी हूँ, 3 से करूंगा, ट्राइपोर्ट से करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, लेकिन इन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली बात मत करो ऐसे कि यार एक्साइटमेंट थोड़ा सा आपको होना, आपकी बातों में होना चाहिए, है ना, ओके। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके साथ, देखो शुरुआत में क्या होता है, हम जानकारी जरूर देते हैं कंपनी अपनी के बारे में, ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपको जब भी सामने वाला पैसा देता है, ज्वाइनिंग का अमाउंट देता है, तो आप पे ट्रस्ट करता है, समझ लें, आपके भरोसे देता है, तो थोड़ा सा उसको भरोसा दिलाइए, थोड़ा सा अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ बात करना है, जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अर्जेंसी क्रिएट करें जिससे 100% क्लोजिंग होगी, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, आप अर्जेंसी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जैसे उसने बोला कि भाई 3 से करेंगे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने भी भाई यहाँ पर 3 आईडी से शुरू किया, आप बता सकते हो सामने वाले को अगर किया है, ठीक है। तो भाई मैंने भी यहाँ पर 3 आईडी से स्टार्टअप किया है, और एक आपके लिए जबरदस्त, आपके लिए गुड न्यूज है, यहाँ पर एक अर्जेंसी आप क्रिएट करो, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि बात किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जैसे राजकुमार भाई क्या है ना, अभी एक्चुअली क्या है ना राजकुमार भाई, अगर अभी इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है, पहले तो हमने शुरू में बोल दिया ना चौथे सवाल में कि भाई अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, ठीक है, बोला यार वॉच लेंगे, कितनी आईडी शुरू करना चाहेंगे? 3 से, बहुत बढ़िया भाई, ये भी क्लियर हो गया। अभी अगर इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं भाई आपको, तो आपको एक स्पेशल आपको ट्रेनिंग मिलेगी, स्पेशल आपको एक जो है ना ट्रेनिंग मिलेगी, वो हमारे जो मेंटोर हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि इस बिजनेस से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का इनकम और एक लग्जरी कार अचीव की है, ऑडी 17 लाख रुपए, ठीक है। तो डायरेक्ट उनसे आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन भाई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार उसमें सिर्फ 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, और डेली सर की टीम में कम से कम 500-600 लोग स्टार्टअप करते हैं, 50 लोग सीरियस लोगों को, ठीक है। और आपके बात करने से भाई मुझे लगा, आपके जो भी आपने शुरू से हमने बात की कि यार आप सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन उस 50 की लिस्ट में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि यार वो लिस्ट बहुत जल्दी फुल हो जाती है, ठीक है। अभी आपसे बात करने से पहले उसमें मात्र 45 लोग हो चुके थे, ठीक है, 5 लोग बचे हैं, तो जस्ट मैं सर को कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर उसमें सीट अवेलेबल रहती है तो मैं आपको कराता हूँ। पर्सनली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा सर का, जिससे 3 महीने में आप 50,000, 60,000, 90,000 रुपए की इनकम इजिली पहुंच सकते हो, ठीक है। और ये एक ही बार सिलेक्शन होता है 3 महीने में, तो आप अपने अपलाइन को कॉल लगा सकते हो सर, ठीक है। लेकिन इसको करना पड़ेगा सही तरीके से, ज्यादातर लोग क्या है ना कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। हम एक्चुअली अभी आप शुरू करोगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी आप शुरू करोगे इस बिजनेस को, तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, आपके लिए गुड न्यूज है भाई। हमारे जो महागुरु हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बिजनेस से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का इनकम किया, ऑडी कार अचीव की है, उनकी टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं, और उनमें से 50 लोगों का सीरियस लोगों का सिलेक्शन होता है, सीरियस मतलब जो सच में अपने और अपने परिवार की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। 50 लोगों को सर पर्सनली गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, राइट, और उनको 3 महीने में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं, या 90,000 की इनकम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसमें यार सीटें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, बहुत कम रहती हैं, ठीक है। और आपसे बात करने से पहले सिर्फ 45 लोग ही थे, उसमें हो चुके थे, एनीवे 5 लोग बचे हैं, तो मैं सर को कॉल कर लेता हूँ। हेलो सर हमारे बहुत ही सर खास हमारे दोस्त हैं सर राजकुमार जी, और सर बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही फास्ट ग्रो करना चाहते हैं सर प्लीज वो सर का जो सर वो 50 का जो लिस्ट है सर, उसमें क्या सीट अवेलेबल है सर? आपके अप्लाई बोलेंगे मात्र सर 2 लोगों का बचा है, फटाफट करेंगे तो हो जाएगा सर, ठीक है। तुरंत अपने अप्लाई बोलो सर, तुरंत करवाता हूँ सर, जस्ट तुरंत,
ठीक है, अभी सर 5 मिनट में सर तुरंत पेमेंट और डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ सर, प्लीज सर इनका करवा दीजिएगा सर। पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे सर, बड़ी रिक्वेस्ट की नहीं हो पाए, लेकिन सर प्लीज 2 लोग बचे हैं सर, मैं अभी तुरंत करवाता हूँ, तुरंत कॉल कट करके तुरंत सामने वाले के पीछे लग जाओ, ठीक है, फटाफट भाई अपना डॉक्यूमेंट दो, पेमेंट दो, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर नहीं होता है, ठीक है सर, हो नहीं पाता है सर, लोग जो है ना सब कुछ करने के बाद लोग बहाने कर देते हैं, लोग बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं लोग, आप मुझे बताओ, ठीक है, यही तो ये बोलते हैं क्या ये ऑब्जेक्शन दे देते हैं क्या आपको, आप बताओ, है ना, ये ऑब्जेक्शन देते हैं क्या, बिल्कुल देते होंगे सर। और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है यार, उसको पूरा अधिकार है उसको सवाल करने का, आप क्यों घबराते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम चीजों को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं ना सर। अगर हमें करना आएगा तो हम, भाई आप किसी दुकान पे अगर शॉपिंग करने जाते हो तो आप कस्टमर हो, ठीक है, और आप कोई भी सामान लेने से पहले आप बहुत सारे एक्सक्यूज दोगे, ठीक है, आप बड़े चीजों को छोड़ो, आप सब्जी लेने पे जाते हो तो 4 दुकानों पे देख के तब जाके आप जो है 1 किलो आलू लेते हो, है कि नहीं। तो सामने वाला पर्सन कैसे ज्वाइन हो जाएगा आप मुझे बताओ। कपड़े लेने जाते हो तो एक कपड़ा लेने जाते हो 10 खुलवा के देखते हो, कस्टमर का दिमाग, उसका शॉप वाले का, है ना, माइंड हम इधर से उधर घुमा देते हैं। तो यार सामने वाला पर्सन भी तो आपको चैलेंजेस डालेगा ना आपके, ठीक है। अब वो बोल सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, और कॉमन यही सवाल आता है मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, पैसा नहीं है यार, क्या बात करें, पैसा नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, पैसा शुरू में नहीं भी होता है यार हमारे पास में, कोई हम पास में थोड़ी रखते हैं, लेकिन भाई अभी उस 50 की लिस्ट में आपको शामिल होना है भाई। तो आपने बोला 3 आईडी से स्टार्टअप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पैसा नहीं है, लेकिन अभी कितना अरेंज हो सकता है ये बताइए, क्योंकि उस 50 की लिस्ट में अगर आप चूक गए भाई तो आपके जो सपने हैं ना भाई, आपने बोला कि यार मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ, फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, तो भाई वो सपने आपके लंबे समय के लिए डिले हो जाएंगे, ठीक है। सच में अगर सीरियस हो ना भाई तो कितना अरेंज कर सकते हो, अभी कितना अरेंज कर सकते हो मुझे बताओ, उसमें आपका सीट कंफर्म करा देते हैं, ठीक है, कितना अरेंज हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन 3 आईडी से बोलेगा, 7 आईडी से बोलेगा, कितने से अरेंज करेगा, कितना अरेंज कर सकता है वो। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, भाई आप कितना अरेंज कर सकते हो। मैं मानता हूँ हो सकता है अभी पैसा ना हो, लेकिन क्या सच में यार सीरियस हो आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, क्या सच में 95% वाली जिंदगी से निकल के 5% वाली लाइफ देना चाहते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को। तो अभी कितना अरेंज कर सकते हो भाई, कुछ बातों को आप रिपीट करो, फिर से याद दिलाओ, ठीक है, क्योंकि हम हॉट बटन पेन पॉइंट, पेमेंट कैसे मांगोगे, उसी को दबाओ ना, पेन पॉइंट को दबाओ ना सर, तभी तो पेमेंट आएगा ना सर। पेन पॉइंट क्या है उसका, उसने बताया कि यार जो आप काम कर रहे हो उससे तो भाई पॉसिबल नहीं है एक बेटर लाइफ देना, ठीक है। तो भाई आपको आपने बताया कि भाई जो आप काम करेंगे उसी काम को करते रहेंगे तो बेटर तो लाइफ दे नहीं पाएंगे अपनी फैमिली को। तो भाई अगर क्या सच में सीरियस है आपको अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो बताइए यार, अगर कमाने का मन हो तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलेगा यार अभी कितना कर सकते हैं यार, 1 आईडी का है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आईडी का पेमेंट ट्रांसफर करो, मैं आपका सीट कंफर्म कराता हूं, ताकि आप कल से ही बेटर ट्रेनिंग लो, 3 महीने में आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगी। बाकी 2 का कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है, अगर बोलता है यार मान लो किसी ने बोला 1 से स्टार्टअप करेंगे तो यार 1600 में 1 का भी पेमेंट पूरा नहीं है, तो कितना है, बोले यार 500 है, लाओ 500 लाओ, कितना है 1000 है, 1000 लाओ, 600 लाओ, 800 लाओ, कुछ भी लाओ, खाली नहीं जाएंगे ना, ठीक है। अगर ये आप माइंडसेट बना लोगे ना सर कि खाली नहीं जाना है, तो खाली नहीं जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम जाते हैं इस माइंडसेट से कि यार प्लान हमें दिखाना है, उसके बाद 4 दिन तक फॉलोअप करना है, उसके बाद वो जो मना कर देगा बस, ये माइंडसेट के साथ मत जाओ सर, ठीक है। आप ही जाओ कि क्लोजिंग करनी है सर, आज करनी है, 7 से करेंगे, 3 से करेंगे, 1 से करेंगे, 1 आईडी से करेंगे, 2 से करेंगे, करेंगे जरूर, 500 से करेंगे, 400 से करेंगे, 600 से करेंगे, करेंगे जरूर, क्लोजिंग होगी सर, समझ रहे हैं, ओके। क्योंकि जब आप भले ही 500 पेमेंट लेते हो, 1 आईडी का लेते हो, 2 आईडी का लेते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है सर, समझ रहे हैं, ओके। अब हो सकता है आप न्यू हो, आपने कल ही स्टार्टअप किया हो, 2 दिन 4 दिन पहले शुरुआत किया हो, तो घबराने की बात नहीं है सर। यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज हर किसी का अलग अलग होता है सर, ठीक है। अब मेरा हो सकता है 10 में से मेरा है, मैं 7-8 का रिजल्ट निकाल सकता हूँ, आपका हो सकता है 1-2 का रिजल्ट निकले, किसी का 1 का होगा, किसी का 3 का होगा, किसी का 4 का होगा, किसी का 7 का होगा, ठीक है। और वो होता है हमारी नॉलेज के आधार पे, हमारी बात करने के तरीके पे, धीरे धीरे चीजों को हम जो एनीवे इंप्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, ठीक है। डे बाय डे अगर हम करते जाएंगे सही से तो हम अपने एनीवे आपको इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, क्लोजिंग होगी आपकी बिगिनिंग पे, बिगिनिंग बढ़िया करो, अच्छी तरीके से शुरुआत करो, उसके बाद प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद में, ठीक है, 90,000 पे उसका फोकस कराओ सामने वाले का, ठीक है। 90,000 कैसे आएगा, फिर उसके बाद 4 सवाल करो, क्या अच्छा लगा, कितना कमाना चाहोगे, कितना टाइम देना चाहोगे, कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे इस बिजनेस को, कितनी आईडी से शुरू करना चाहोगे इस बिजनेस को, ये डिस्कस कर लो। अभी शुरू करते हो तो जबरदस्त मौका है, हमारे मेंटोर से पर्सनल आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, और उस पर्सन से, जो पर्सन करोड़पति है, अपनी टीम में करोड़पति लोगों को बनाया है, उस पर्सन से पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी आपको, थोड़ा सा फीलिंग के साथ में डिलीवर करो शब्दों को, ठीक है। तो पर्सनली ट्रेनिंग मिलेगी, और अगर आपने उनकी ट्रेनिंग ले ली 3 महीने में पक्का 50,000 60,000 रुपए की इनकम पे तो पहुंच जाओगे भाई। और आने वाले 3 साल 4 साल के बाद जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सपना पूरा हो जाएगा। और जिस पर्सन की आपको ट्रेनिंग मिलेगी उन्होंने 4 साल में अपनी जिंदगी बदली है, एक बेटर लाइफ आज जी पा रहे हैं, महीने का 8-10 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे ट्रेनिंग मिलेगी जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़पति बन चुके हैं। तो भाई उसमें प्रॉब्लम है, 5 ही सीटें होती हैं, ठीक है, सॉरी 50 सीटें होती हैं और 5 बची हैं। फटाफट करेंगे, अपलाइन से बात करो, फटाफट करवाओ और डन करो सर, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो प्रैक्टिस करो इसकी, ओके। तो नेक्स्ट लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखो, ठीक है। 10 लोगों पे अगर अच्छी तरीके से अप्लाई करोगे तो 10 में से 2 का, 3 का, 4 का रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे आप स्किल बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे, हर चीज के बारे में जानकारी लोगे, धीरे धीरे आपका ये बढ़ता चला जाएगा रेशियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु मिस्टर राकेश सर को, सर ने इस लायक समझा, पैनल पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। फिर मिलते हैं किसी और डे में। आई होप जो चीजें मैंने बताई हैं उससे आपको
लर्निंग मिली होगी, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। बस इसको सुनने तक मत रखिए सर, इसको इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। ओके, क्योंकि इंप्लीमेंट एक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे आप चीजों को तो आप महान बनेंगे सर, ठीक है। आप ऐसा नहीं एक लोटे की तरह भरिए मत अपने आप को, उसको खाली भी कर दीजिए। अभी भरा आपने, आप पूरे दिन में खाली कर दीजिए, फिर कल आगे भरिए, फिर खाली करिए, फिर भरिए, फिर खाली करिए, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कभी। थैंक यू सो मच। शाम का जो अपना वेबिनार है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संजय। थैंक यू आदित्य, थैंक यू।